अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की। इंदौर में दीपावली के दूसरे दिन सांप्रदायिक तनाव हुआ था और उसके बाद आज सुबह इंदौर में गजवाए हिंद की एंट्री हो गई। जी हां, गजवाए हिंद की एंट्री हो गई। गजवाए हिंद यानी कि धर्म की लड़ाई लड़ने वाले गाजी। इंदौर की कागदीपुरा की एक मस्जिद पर ऐसा पोस्टर लगा हुआ दिखा जिससे गजवाए हिंद के रूप में दर्शाया गया। इस पोस्ट में एक तरफ धर्म की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भगवा झंडे लिए लोग दिख रहे थे। इसके बाद क्षेत्रीय नेता और हिंदू संगठनों के लोग एकत्र हुए और उन्होंने पुलिस से मांग की कि इस पोस्टर को हटाया जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इंदौर का माहौल कई वर्षों तक शांत रहने के बाद अब धीरे धीरे एक बार फिर सांप्रदायिक होता दिख रहा है। सवाल यही है कि गजवाए हिंद जैसे पोस्टर लगाने की जरूरत क्या पड़ी। आपको बता दें कि क्षेत्र क्रमांक 4 जहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, इंदौर की यह विधानसभा अयोध्या के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर माहौल गरमाया है। दिवाली के अगले दिन इसी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में गाड़ियां फूंक दी गई। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने यहाँ पर मोर्चा खोला। उन्होंने गजवाए हिंद के मसले पर सोशल मीडिया पर विरोध दर्ज कराया। ये कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन है वो कर ही रहा है, किंतु सनातन के इस महापर्व पर जो दुर्घटना हिंदुस्तान में घटी है, वो भी इंदौर शहर में, जो सनातन संस्कृति के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, देवी अहिल्याबाई के नगर में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सनातन के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर बच्चों को डरा रहे हैं कि पटाखे न फोड़ें। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज ये गजबा हिंद क्या होता है, तो ऑलरेडी हिंदुस्तान है ही है, हिंदुओं का स्थान है, और यदि गजबे के साथ ये हिंद लगा रहे हैं तो हिंद हिंदुओं का है, तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान का ही गजवाए हिंद है, कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई गजवा है न हिंद है। ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, सनातनियों का हिंदुस्तान है, और ये सनातन देश है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तक को टैग किया गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और गजवाए हिंद प्रकरण पर कार्रवाई शुरू हुई। अब जांच व तलाश इस बात की हो रही है कि शांत शहर के एक सार्वजनिक स्थल पर यह गजवाए हिंद कौन लेकर आया और इसके मायने क्या हैं। अब हम आपको इस पोस्टर में क्या है ये बताते हैं, क्यों इस पोस्टर को लेकर विवाद है। इसमें एक युद्ध का दृश्य है जिसमें सामने की तरफ जो सेना बताई गई है वो भगवा झंडे लिए हुए खड़ी हुई है। यह सनातन के खिलाफ चेतावनी के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि गजवाए हिंद का मतलब युद्ध के जरिए हिंदुस्तान में इस्लामी शासन को स्थापित करना है। ये बहुसंख्यक समाज के लिए एक बड़ा संदेश है। इस तरह की बातें हिंदूवादी संगठनों ने कही और उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में भाजपा के नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ ने जो कहा वो भी हमें एक बार देखना चाहिए। देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि वहाँ पर इस तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्टर लगा है मस्जिद में, और उसमें दर्शाया गया था कि दो सेनाएं लड़ रही हैं और सामने वाली जो सेना उसमें भगवा झंडे दिखाई दे रहे हैं। तो जब हमने उसको बारीकी से देखा तो पाया कि एक छुपा हुआ संदेश है इसके पीछे, और सीधा सीधा गजवा हिंद को इंगित करता हुआ है। और जब हमने लोगों से बात की, उस पर आपत्ति ली, तो फिर इस प्रकार की बातें आई कि वो करबला के युद्ध का सीन है और ऐसा वैसा। तो मैंने आपत्ति उठाई, उसमें भगवा झंडे का क्या काम है, आप उसको हटवाइए। इस बात को लेकर हमारी आपत्ति थी। मैंने तो प्रशासन को निवेदन किया है कि जिसने भी लगाया उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हिंद का ये पोस्टर जिसके मायने ये निकलते हैं कि भारत में भगवा लोगों को हराकर इस्लामी शासन स्थापित करना है, कागदीपुरा क्षेत्र के एक मस्जिद पर लगाया गया है। यह पोस्टर इंदौर की शांति व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहा है। जिहादी मानसिकता के द्वारा शहर को आतंकित करने के मंसूबों से लगाया गया यह पोस्टर बताया जा रहा है। अब पुलिस इस बात पे लगी जांच कर रही है कि आखिर किस कट्टरपंथी ने ये पोस्टर लगाया है। गजवाए हिंद के इस पोस्टर के बाद इंदौर से भोपाल तक हलचल मच गई है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां 2 दिन पहले उपद्रव हुआ था। अभी इस मामले में गिरफ्तारी भी नहीं हुई और ये पोस्टर सामने आ गया। इस पोस्टर के सामने आने से इंदौर की फिजा एक बार फिर
सरगर्मी के साथ इस चर्चा में लगी हुई है कि क्या इंदौर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या मुख्यमंत्री इस पर ध्यान देंगे, क्या इंदौर के दूसरे नेता इस पर कार्रवाई करेंगे और इंदौर की पुलिस आखिरकार क्या रही है, इन सब को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हम इस मुद्दे पर आपसे आगे भी जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।